अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने थ्री कॉर्जियस डैम को देखा था। आज हम लगे हैं आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरेट्स इज़ फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जो नोबल प्राइज़ मिले हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को है। सेकंड नंबर पे क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था ऑन फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल्स डेथ। ठीक है, उस बंदे की डेथ के ऊपर 1901 में उसकी पाँचवीं एनिवर्सरी पे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि पांच बंदों को था। वहाँ पे मैंने किसी का ये जिक्र नहीं किया। यहाँ पे जो सिक्स ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसन है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है एंड पीस है। पहले पांच हुआ करते थे, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स की फील्ड को ऐड किया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो पांच किस्म के हैं पीस के अलावा, वो सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में। जबकि जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो ओस्लो सिटी हॉल में दिया जाता है। ठीक है, जो पीस नोबेल प्राइज़ है वो ओस्लो सिटी हॉल में दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्पेशल डेट्स भी होती हैं, जो कि 10 दिसंबर है। ठीक है, ये 10 दिसंबर को स्वीडिश में दिया जाता है। तो स्वीडन में है स्टॉकहोम, वहाँ पे ये मैंने जिक्र कर दिया है। लेकिन पीस जो नोबेल प्राइज़ है वो ओस्लो सिटी हॉल नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो का पूछा जा सकता है कि ये कौन से कंट्री का कैपिटल है, तो ये नॉर्वे का है। जो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले किसको मिला था, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। उसको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया और वो लिटरेचर में दिया गया 1913 में। अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला मुस्लिम कौन सा था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो आप लोगों को याद होगा, हमने डेविड अकर्ड के बारे में देखा था। तो अनवर सादात, उसने क्या है, इसराइल को तस्लीम किया था डेविड अकर्ड में। तो उसको क्या दिया गया? नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 1978 में। इसके ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट था। इसके ठीक एक साल बाद 1979 में पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तानी को दिया गया। पाकिस्तान में सिर्फ दो लोगों को ही मिल चुका है। एक पहले हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरा है गुल मकई। ठीक है, जिसका रियल नेम और है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी जो था वो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसको फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वो एक मैथमेटिशियन था। उसने एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। अब उसकी जो पीएचडी है वो भी पूछी जा सकती है, वो आगे इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज़ है, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और अब सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की जाए तो मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पूछा जा सकता है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो अब्दुल सलाम थे वो कहाँ पैदा हुए, तो वो झंग में पैदा हुए थे एंड वो एक कादियानी थे। 1996 में क्या है, उनकी डेथ हुई और वो चिनियोट में बुरीड है। अब देखें फिज़िक्स, उनको क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिज़िक्स की फोर मेजर फील्ड फोर्सेस होती हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को क्या है, कंबाइन कर दिया था। इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया। तो उसकी इस काविश के ऊपर उसको क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस तरह उसने क्या है, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो इस तरह उसको ये दिया गया। अब पाकिस्तान में सिर्फ दो ही लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। फर्स्ट मैंने बता दिया है, डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में। दूसरा है
मलाला यूसुफजई, उनको असल नाम क्या है, गुल मकई है, और उनको पीस, नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2014 में, ठीक है, 2014 में उनको दिया गया। शीरी इबादी वाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु गॉट नोबेल प्राइज। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली मुस्लिम खवातीन का बताएं, मुस्लिम खतून का बताएं जिसने नोबेल प्राइज़ लिया, तो वो थी शीरी इबादी, और उसको क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर में, 2003 में मिला था उसको, ठीक है, एंड वो ईरान से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। ये कब कंप्लीट हुई थी, तो ये 1978 में हुई थी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन कराक्रम हाईवे के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो कराक्रम हाईवे को आल्सो शहराए रेशम भी कहते हैं एंड सिल्क रोड भी कहते हैं। एंड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि अनदर नेम ऑफ कराक्रम हाईवे इज़, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से N35 सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान में जो कराक्रम हाईवे है या सिल्क रोड है या शायरा रेशम है उसको N35, एंड चाइना में G314 कहा जाता है, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है, पाकिस्तान में 889 किलोमीटर है, जबकि बाकी 411 किलोमीटर वो क्या है, चाइना में मौजूद है। ये इसको दुनिया का 8वां अजूबा तस्वर किया जाता है क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बनाई गई है, एंड इसको क्या है, इस तरह दुनिया का 8वां अजूबा तस्वर किया जाता है। बाकी जो ये है ये पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है, एंड चाइना में काशगर एक सिटी है जो कि उनके जिंगजियान रीजन है, सूबा है, उसमें जाके ये ख़त्म होती है, ठीक है। खंजराब पास जो है इसी रोड के ऊपर वाक़े है जो पाकिस्तान एंड चाइना को आपस में मिलाता है। ये 1978 में कंप्लीट हुई एंड 1979 में इसको ओपन किया गया फॉर पीपल्स टू ट्रैवल, ठीक है। पाकिस्तान एंड चाइना की ट्रेड इसी रास्ते से होती है। द टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन कोट मिठन। अब यहाँ पे ख्वाजा फरीद की बात की गई है, तो उनका टॉम क्या है, कोट मिठन में वाक़ है। दो सेम नाम से तकरीबन दो हस्तियाँ गुजरी हैं, एक ख्वाजा फरीद और एक बाबा गुलाम फरीद। दोनों के अलग-अलग दौर थे, वो यहीं हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या है, ख्वाजा फरीद जो कि 1845 को पैदा हुए एंड 1901 को पास आउट हो गए थे, वो 19th सेंचुरी के क्या है पोएट थे, एंड वो उनकी जो वो कहाँ पे दफन है, कोट मिठन में जो कि राजनपुर में आता है। उनके मशहूर कलाम हैं दिल्ली लुटी एंड मेरा इश्क भी तू, ये फेमस कलाम है ख्वाजा फरीद के। एंड जो इनको प्रोनाउंस करता था वो था पठाना खान, जिसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुनते थे, अयूब खान स्पेशली, ज़ियाउल हक खान, अयूब खान का नाम आ गया, सॉरी, ज़ियाउल हक, ठीक है। एंड ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो पठाना खान है ये कहाँ से थे, तो ये थे बस्ती तंबू वाली जो कि कोट अदू में है, सहराए थल में है। अब दूसरी हस्ती है बाबा फरीद गंज शक्कर, ठीक है, गंज शक्कर उसके साथ लाजमी लिखा हुआ होगा। वो 13th सेंचुरी के पोएट थे और वो सराइकी के पहले पोएट माने जाते हैं, ठीक है। ही वाज चिश्ती, वो चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। जो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चिश्ती सिलसिला के बानी कौन थे, तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज के नाम से भी पुकारा जाता है। वो चिश्ती सिलसिला के बानी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी जो उनके शागिर्द थे, वो बहुत मशहूर शख्सियत हैं। फिर ख्वाजा बख्तियार काकी के शागिर्द थे ख्वाजा गुलाम फरीद गंज शक्कर, फिर उनके शागिर्द थे निज़ामुद्दीन औलिया। ये बहुत ही मशहूर शख्सियत गुजरी हैं उस ज़माने की, ठीक है।
ये हिस्ट्री में सारी चीज़ें अगेन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिंपली इनका टच दे दिया है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर। अब ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या है? सबसे पहले जो ये है, इसमें 13 मेंबर्स होते हैं। काफ़ी बार इसके मेंबर्स भी पूछे गए हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं। तो उसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसके क्या है, 13 मेंबर होते हैं। पहला जो मेंबर होता है वो उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड चेयरमैन भी इसका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो अब इस क्वेश्चन में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन पूछा गया था जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी 4 लोग होते हैं प्रोविंसेस में से, ऑल चीफ मिनिस्टर, जो कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का हिस्सा होते हैं। 4 जो मेंबर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, ये हो गए 9, एंड 4 मेंबर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद चूज़ करती है प्रोविंसेस में से। ठीक है, जो करंटली है इस टाइम हर प्रोविंस में से एक बंदा सिलेक्ट किया गया है। तो इस तरह ये क्या है, 13 मेंबर्स हैं। इन 1 ईयर इट्स 2 सेशंस आर नेसेसरी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के एक साल में कितने सेशंस लाजमी हैं। तो ये इसके 2 सेशंस लाजमी हैं। ये हमारे 1973 के आइन में लिखा गया है। अब ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अगर हमारा कंट्री कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कोई फॉर एग्जांपल सैलाब आ जाता है, कोई ज़िल्ज़ला आ जाता है, तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बुलाई जाती है एंड उसका क्या है, हल निकाला जाता है। सेम एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इसी तरह हमारे पास एक होती है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको पाक स्टडी में भी हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि CCI किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश की गई? तो ये 153 आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो CCI है। अगर 2 प्रोविंसेस का आपस में कोई मसला बन जाता है या किसी प्रोविंस का फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई मसला दरपेश आ जाता है, तो उसका जो फैसला है वो CCI करती है। इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर होता है और इस CCI का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। 4 प्रोविंसेस के CM होते हैं एंड 3 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजिम होते हैं। तो इस तरह ये इसके 8 मेंबर्स पूरे हो जाते हैं। अब हर 90 दिन में इसका जो सेशन है ये बहुत लाजमी है, हर 3 मंथ के बाद, एंड एक साल में 4 सेशन इसके लाजमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि CCI का एक सेशन कितने दिन बाद ज़रूरी है? तो वो 90 डेज़ बाद है। ठीक है, चाहे कोई मसला हो ना हो, ये सेशन लाजमी होता है। अब सेशन होने के लिए चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली का है, नेशनल असम्बली का है या CCI का है, एक टर्म होती है कोरम। कोरम यानी वो मिनिमम नंबर होते हैं कि अगर इतने बंदे प्रेजेंट होंगे तो हम क्या है, ये सेशन कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका कोरम है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। 5 मेंबर होंगे CCI के, 8 में से 5 बंदे लाजमी होने चाहिए सेशन मुनक़िद करने के लिए। अगर 5 में से एक कम हुआ तो इनका सेशन हेल्ड नहीं हो सकता। इसी तरह जो नेशनल असम्बली है उसका आई थिंक 1/4 टोटल मेंबर्स का होता है कोरम। अगर उतने बंदे 1/4 ऑफ द टोटल 336 प्रेजेंट होंगे तो असम्बली होगी, नहीं तो वो असम्बली को वहीं पे मुलतवी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हु वाज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो गवर्नर की बात की गई है कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे, वो थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। इन 1949 ही बिकेम फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। वो पंजाब के पहले गवर्नर बने थे 1949 में। आल्सो ही वाज फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ये चीज़ के वो पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। जो पाकिस्तान की पहली असम्बली मुनक़िद की गई थी उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं।
लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड। अब इससे रिलेटेड गवर्नर की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब मींस जो पार्टीशन से पहले जो लास्ट गवर्नर था पंजाब का वो था सर इवन एम जेंकिंस। ठीक है। लॉन्गेस्ट अब पाकिस्तान में आ जाते हैं। जो पंजाब में सबसे ज़्यादा सर्विंग गवर्नर था वो था रिटायर्ड खालिद मकबूल। लेकिन पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो वो थे इशरतुल इबाद जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा सर्व किया एज अ गवर्नर। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन सी थी, तो वो थी बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो कि 1973 से 1976 तक उसको क्या है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध का गवर्नर बनाया था। इट इज़ मैंडेटरी दैट गवर्नर शुड बी फ्रॉम हिज ओन प्रोविंस मीन्स अगर कोई गवर्नर है किसी प्रोविंस का तो वो उसी सूबे के अंदर से होगा। मीन्स पंजाब का गवर्नर है तो वो उसकी जो वोट है पंजाब में ही दर्ज होना चाहिए। अगर वो सिंध का है तो उसका सिंध में ही वोट दर्ज होना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पास क्या थी, जिसको हम करारदाद मकासद भी बोलते हैं। कब इसको असेंबली ने एक्सेप्ट कब किया, एक्सेप्ट किया अलहदा क्वेश्चन है, प्रेजेंट किया गया अलहदा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है तो यहाँ पे 7 मार्च 1949 को इसको क्या है असेंबली में लियाकत अली ख़ान ने प्रेजेंट किया था। लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाए कि इसको एक्सेप्ट कब किया असेंबली ने तो वो था 12 मार्च 1949। पीएमएस के क्वेश्चन पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं स्पेशली, एंड वन पेपर में भी काफ़ी बार पेपर मुश्किल आ जाता है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन जो वह सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट थे भुट्टो के साथ। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे और उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे नूरुल अमीन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ नूरुल अमीन ही हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। उसने उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे एंड शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो भी नूरुल अमीन ही हैं। अब नूरुल अमीन ने वाइस प्रेसिडेंट 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक वो क्या है वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। आल्सो ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 7 दिसंबर 1971 टू 20 दिसंबर 1971 जो कि सिर्फ क्या है थोड़े से डेज बनते हैं। ठीक है, 13 बनते हैं तो 13 दिन के लिए शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी क्या है नूरुल अमीन ही रहे थे। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इसको डिटेल में हम क्या है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई वहाँ पे मैंने पाक स्टडी के जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सारी गवर्नमेंट्स को। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सेनेटर की बात की गई है, काफ़ी प्राइम मिनिस्टर की एज भी पूछी जाती है, प्रेसिडेंट की भी पूछी जाती है, तो वो सारी एज हम क्या है देख लेते हैं। तो कम से कम एज जो सेनेटर के लिए है वो है 30 ईयर। ठीक है, और सेनेटर क्या है कितने अरसे के लिए सिलेक्ट होता है 6 ईयर्स के लिए। ये इस तरह होता है कि 3 साल के लिए क्या है 6 साल के लिए एक सेनेटर सेलेक्ट होता है तो 3 साल बाद इसके क्या है इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 3 साल बाद आधे जो सेनेटर हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेनेटर आ जाते हैं। फिर इसी तरह जो पहले जो आधे रह गए हैं उन्होंने 3 साल पहले गुजार लिए बैठे होते हैं। अब यानी आधे हर 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेनेट की बात आ गई है तो सेनेट को क्या है पहले पाकिस्तान 1956 एंड 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल था, उसमें एक ही असेंबली थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरल बन गया था जिसमें सेनेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वो कौन थे, वो थे हबीबुल्ला खान। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे, वो थे हमारे पास अब्दुल मलिक बलोच। अब जो करंटली डिप्टी चेयरमैन है
वो सैदाल खान हैं, और जो चेयरमैन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये तब्दील होता रहेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेट चेयरमैन कौन था? वो था वसीम सजाद। फर्स्ट सेनेटर फ्रॉम बलोचिस्तान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो था सादिक संजरानी। एंड सबसे यंगेस्ट भी वही सादिक संजरानी ही था। अब आ जाते हैं कि एज सेनेटर के लिए 30 ईयर्स रिक्वायर है। जो एमपीए है या एमएनए है या सीएम है, पीएम है, उसके लिए क्या है? मिनिमम एज 25 है, क्योंकि जो एमपीए एमएनए होता है उसी ने आगे सीएम बनना होता है एंड पीएम बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब आ जाते हैं मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर सेनेटर या चेयरमैन, उसके लिए है 30। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर ये 35 है। एंड जो सबसे ज़्यादा उम्र है वो प्रेसिडेंट के लिए होती है 45, ठीक है, 45। अब आ जाते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, वो क्या है? 5 years है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो टर्म है वो 5 year के लिए है। On the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Government are bound to dissolve assemblies within 48 hours. अब ये देखें, ये आइन के हिसाब से यहाँ पे बात की गई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह दें कि असेंबली डिज़ाल्व की जाए तो असेंबली डिज़ाल्व 48 आवर्स के अंदर कर दी जाती है। ये आर्टिकल 58 बाउंड्स द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू डिज़ोल्व असेंबलीज ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। इफ़ प्रेसिडेंट डिनाई देन असेंबलीज विल बी डिज़ोल्व आल्सो। अगर वो प्रेसिडेंट मना भी कर देता है फिर भी असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं। बाकी जो आपने अभी तक, मुझे पता है कि वीडियो देख ली होगी आपने, लाइक नहीं ठोका होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ठोकें एंड शेयर किया करें दूसरों के साथ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।